चैलेंज करता हूँ कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूँगा। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा बताएं वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेते वक्त कौन सा MNA गायब था, एक वोट भी गलत साबित हुआ तो वो एक दिन भी स्पीकर नहीं रहेंगे। कहा उस वक्त पूरा मीडिया मौजूद था, सब ने देखा फैसल वावडा और उन्हें निकालकर 178 अरकान मौजूद थे। अगर कोई रिकॉर्ड के साथ साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो ओहदा छोड़ देंगे। ये भी कहा कि जमहूरियत को मजबूत करना है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन में वजीर आजम के खुद एतमाद का वोट लेने की गुंजाइश नहीं। वजीर आजम ने पूरी अपोजिशन को धमकियां दी। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया, एतमाद के वोट में तो तमाम हदें ही तोड़ दी गईं। ऐवान से गैर हाजिर रुकन को वजीर आजम ने धमकियां दी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली खामोश रहे। कहा हॉर्स ट्रेडिंग हुकूमत कर रही है। वजीर आजम ने एक MNA को बुलाकर फंड दिए, ये सियासी रिश्वत नहीं तो और क्या है। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात 2018 में करप्शन से मुतालिक वीडियो स्कैंडल की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को नई दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि कमीशन को क्या मालूम कि कौन लोग मुलविस हैं। जिन MPAs ने पैसे लेने का एतराफ़ किया उन्हें तो दरखास्त में फरीक बनाएं ताकि हम उन्हें नोटिस तो जारी करें। जब आप सब लोगों को नहीं पहचानते तो हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर वीडियो पर हम लोगों को ऐसे ही फारिग करें तो असेंबली तो खाली हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैसे सुन सकता है। अगर कराची में केसेस चल रहे हों तो अलग बात है, इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त नहीं रोक सकते। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली की कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक फैसल वावडा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी, 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब। अदालत ने फैसल वावडा नाअहली केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी तलब कर लिया। फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत में इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। नून लीग ने फैसल वावडा की सेनेटर के तौर पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हूं, वोट के लिए हर जगह जा सकता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास भी वोट मांगने जाएंगे। सादिक संजरानी का ऐलान, कहा यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतकर सेनेटर बन गए, वो उनके पास भी वोट मांगने गए थे। सबको साथ लेकर चलना ही जमहूरियत का हुस्न है। इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन जीतने वाले यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने के लिए PTI की दरखास्त की समाअत आज होगी। PTI ने केस की फौरी समाअत की दरखास्त की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। PDM के लॉन्ग मार्च समेत अहम कौमी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सादिक संजरानी के लिए वोट लेने की हिकमत अमली तय की जाएगी। काबीना ब्रॉडशीट स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन और अरकान की तनख्वाह और मराआत की मंजूरी देगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफे की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.2% हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,281 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,353 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 31,786 टेस्ट हुए। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस गुजरात के 3 इलाकों में 19 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में कोरोना तेजी से फैलने लगा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि सूबे में अब तक तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। रवा माह आम शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि सूबे में मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना केसेस बढ़े।
शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे। तिब्बी अमला भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहा है। सिंध में कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। महकमा सेहत के मुताबिक मुमर अफराद को साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जाएगी। एक्सपो सेंटर फील्ड आइसोलेशन अस्पताल आज फौज से महकमा सेहत के हवाले कर दिया जाएगा। आजम साहब को नाम पता नहीं है और यही एक बुनियादी सुकम है इस मामले में कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हमें वीडियो मिली थी, इस दफ़ा हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। वज़ीर आज़म सेनेट के इंतखाबात में टूटने वाले अपने अरकान के नाम जानते हैं या नहीं? विफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म को उन अरकान का इल्म नहीं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ये भी कहा कि मालूमात न होने की वजह से अपने बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इससे कबल विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद दावा कर चुके हैं कि वजीर आजम को टूटने वाले 17 अरकान के नाम मालूम है। टूटने वालों में से 13 अरकान ने पैसे लिए। घंटी में जाने गए थे जहाँ कोई शुजात ने इनको टीका दिखाया। फिरदौस आशिक आवान के बयान पर चौधरी शुजात हुसैन का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे मेहमान थे, वो घर आए। मेहमान से इस किस्म की बात करना हमारी रिवायत नहीं। फिरदौस आशिक आवान ने जो कहा हमने कभी ऐसी बात नहीं की, आइंदा हमारे मुतालिक ऐसी कोई बात ना की जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी ने कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ठेंगा दिखा दिया। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस की समाअत। कमरा अदालत में नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के हुजूम पर जज का इजहार नाराजी। रिमार्क्स दिए कोरोना की वजह से अभी हालात बहुत बुरे हैं, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। तमाम प्राइवेट अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकालने की हिदायत। जज चेम्बर्स में चले गए। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर DSP को चेम्बर्स में तलब कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पार्लियामेंट अवामी मसाइल के लिए तब काम कर सकेगी जब ऑपोजिशन से बात होगी। कराची से जो जीतेगा वो सिंध पर हुक्मरानी करेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने तजवीज़ दी कि आइन में लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर शामिल किया जाना चाहिए। कोई मुंतखब होता है तो उसको पता ही नहीं उसके इख्तियारात क्या हैं। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का JIT के सरबराह और पुलिस अफसरान पर इजहार बरहमी। अदालत ने लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए नई JIT बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कई साल से शहरी लापता हैं। JIT और पुलिस ये पता नहीं लगा पाई वो गए कहाँ। JIT ने आज तक किया ही क्या है? अफसरान बस चाय पीकर वापस चले जाते हैं। बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेघन के इंटरव्यू के दुनिया भर में चर्चे। सनसनीखेज इंटरव्यू टीवी चैनल्स और आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। इंटरव्यू पर दुनिया भर में मिला जुला रद्द अमल। किसी ने इंटरव्यू का मवाजना लेडी डायना के मुतनाज़ा इंटरव्यू से कर दिया। किसी ने कहा शाही खानदान जोड़े को नस्ल परस्ताना रवैयों और मौत की धमकियों से बचाने में नाकाम रहा। कोई शाही खानदान की हिमायत में सामने आ गया। शाही महल पर नस्ल परस्ताना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। किसी ने कहा इंटरव्यू उस वक्त दिया गया जब शहजादा फिलिप जेरे इलाज हैं। इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद #हैरी एंड मेघन ऑन ओपरा टॉप 5 में ट्रेंड करने लगा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन के नस्ल परस्ती के दावों पर रद्द अमल के लिए शाही महल को दबाव का सामना है। बरतानवी वजीर आजम का किसी तबसरे से इनकार। इल्जामात की तहकीकात से मुतल्लिक सवाल पर बोरिस जॉनसन का जवाब देने से गुर्रेज। मुल्की यकजहती के लिए अहम किरदार अदा करने पर मलका बरतानिया को खिराज तहसीन। इंटरव्यू देने पर व्हाइट हाउस की शाही जोड़े की तारीफ। कहा जाती जिंदगी और जहनी हालत पर बात करना हिम्मत की बात है। बरतानिया और अमरीका के दरमियान पार्टनरशिप जारी रहेगी।
सरायथर में मोरों में पुरअसरार बीमारी फूट पड़ी। एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा मोर हलाक, दर्जनों बीमारी का शिकार। महकमा वाइल्ड लाइफ कई दिन गुजर जाने के बावजूद बीमारी का तयन ना कर सका। निकियाल आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम फिर सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की कल से बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों क्वेटा, योक, चमन, पशीन, जियारत में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ेबा बेगम इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। वो दिल के आर्से में मुब्तला हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोलो इवेंट कायद-ए-आज़म गोल्ड कप नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप लाहौर में जारी। 10 टीमों में गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में। फाइनल 21 मार्च को होगा। और लोक गुलकार उस्ताद पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए।